सो है वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड बॉर्न डिजीजेस के बारे में। किस तरह से आपका माइंड आपको बीमार कर सकता है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। तो एक आदमी था जो रास्ते से ऐसे ही गुजर रहा था। रास्ते से गुजरते वक्त उसे एक पेड़ दिखा जिसके नीचे एक बाबा बैठे हुए थे जो लोगों का हॉरोस्कोप बताने का काम करते थे। मतलब जो आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उसे प्रेडिक्ट करते थे। तो उस आदमी ने उन बाबा को जाकर अपना हाथ दिखाया और कहा कि मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। तो उन बाबा ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में तुम मरने वाले हो। तो ये बात सुनकर उस आदमी को भी शौक लगा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो उस आदमी ने अपने घर पर जाकर सारे लोगों को ये बात बता दी कि ऐसे एक साधु बाबा मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम आने वाले कुछ दिनों में मरने वाले हो। और रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आने वाले 3-4 दिनों के बाद उस आदमी की मौत हो गई। तो अगर हम ये न्यूज़ कहीं से सुनेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी, शायद उन बाबा के पास कुछ ऐसी पावर होगी जिसके वजह से वो किसी का भी फ्यूचर बता सकते होंगे। लेकिन उस आदमी के मौत के पीछे की जो असली वजह है वो है उसका खुद का दिमाग। उसके खुद के दिमाग ने ही उसकी जान ले ली, क्योंकि जो थॉट उन बाबा ने उसके माइंड में डाला था वही थॉट उसके मौत का रीज़न बना। तो जिस तरह से सिर्फ एक निगेटिव थॉट किसी आदमी की जान ले सकता है, उसी तरह से सिर्फ एक निगेटिव अफर्मेशन आपको बीमार भी कर सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से आपको होते हैं। सिर्फ आपकी निगेटिव थिंकिंग की वजह से आपको सारे डिजीजेस होते हैं। तो ऐसे डिजीजेस क्योर करने के लिए सिंपली आपको सिर्फ अच्छे थॉट्स की ज़रूरत होती है, और सिर्फ अच्छे थॉट रखने से ही आपके बहुत सारे डिजीजेस क्योर हो सकते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि उसके सिर्फ एक थॉट की वजह से उसकी मौत हो गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मैं माइंड की कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँ तो मैं माइंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके थ्रू हम कॉन्शियसली कोई भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए मुझे अपना राइट हैंड ऊपर करना है, तो ये जो चीज़ है मैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर पा रहा हूँ। और अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो हमारा माइंड हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मतलब मैं जो अभी ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरा जो हार्ट चल रहा है, वो सब कंट्रोल करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करने जैसा होगा। तो उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है, हमारे बॉडी के लिए क्या चीज़ें सही है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली बाहर से किसी भी निगेटिव थॉट को हमारे माइंड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी तरह से वो हमारी बॉडी के ऊपर एक निगेटिव इफ़ेक्ट शो करता है। तो उसी तरह उस बाबा जी ने जैसे एक निगेटिव थॉट उस आदमी के माइंड में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो थॉट जाकर उसके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि इन बाबा जी ने कहा है कि मैं 4-5 दिनों बाद मेरी मौत होने वाली है। तो इसी तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से वो उसकी रियलिटी बन गया और इसी की वजह से उस आदमी की मौत हो गई। तो इस तरह से ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क करते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली हमारे माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स अगर हम हमारे माइंड में रखेंगे, तो हमारी रियलिटी में मतलब हमारे रियल लाइफ में भी हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, वही चीज़ें हम सोचेंगे जो हमारे माइंड में हम फीड करेंगे। तो इसीलिए हमें बहुत बार ही लोग कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे तभी वो हमारे रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होंगी
और हमारे रियल लाइफ में भी हमें वैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए काफ़ी बार सिर्फ अच्छी सोचने की वजह से हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो मैंने आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी इस बुक से बताई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़नी है तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक से आपको माइंड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे किसी एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।